Exercise 3.4 question 3. Find the first three common multiples of 3 and 8. तो यहाँ हमें 3 और 8 के फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल्स जब फाइंड करने हैं तो 6 एंड 8 का हमें टेबल लेना होगा, राइट। Multiples of 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। इस तरह से जो 6 का टेबल है, राइट, वो हम लिखेंगे। 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा या 11 6 जा 66, 12 6 जा 72, then 13 6 जा 78 and 14 6 जा 84, राइट। इस तरह से हमें 6 के मल्टीपल्स लेने हैं। सेम उसी मेथड से यहाँ 8 के मल्टीपल्स यानी 8 का टेबल, 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा, इस तरह से करके 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। अब हमें कॉमन, राइट, मीन्स दोनों में जो हो वो मल्टीपल्स लेने हैं। सो दोनों में कौन सा नंबर है? 24, देन 48 एंड 72, जो मैंने यहाँ सर्कल से आपको डिनोट करके दिया है। तो हमें 3 मल्टीपल्स ही लेने हैं जो होंगे 24, 48 एंड 72। सेकंड है 12 एंड 80 के मल्टीपल्स। सो हम यहाँ 12 का टेबल लेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो आप ये देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों में आपको क्या आने चाहिए? टेबल्स, राइट। टेबल्स हमें आएंगे तो हम ये क्वेश्चन सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देन 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, then 84 96 108 एंड 12 10 जा 120। अब आगे करेंगे 132 144, राइट। अब उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 18 यानी हमें 18 का टेबल लेना होगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखो कौन से नंबर दोनों में कॉमन है, राइट। कौन से है कॉमन? 36, 72 एंड 108। तो आप ये दोनों में नोटिस करो तो ये होगा 24 का टेबल, राइट। 6 एंड 8 का एलसीएम 24 आता है। तो यहाँ 24 का टेबल आएगा और यहाँ पे 36 का आएगा। 36 1 जा 36 2 जा, इस तरह से। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। यहाँ हमें सिर्फ मल्टीपल्स जो 3 कॉमन है वही लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4। हमें 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। कहाँ तक लिखने हैं? 100 से लेस नंबर तक, राइट। यानी 99 तक जो 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल्स लिखने हैं, उसके बाद हमें उन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। तो यहाँ 3 का टेबल फॉलो होगा। 3 6 9 12 18 21 24 30 27 30, इस तरह से 99 तक, राइट। ये 3 के मल्टीपल्स।
उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 100। तो 4 का मल्टीपल यानी 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, इस तरह से हम 100 तक लेना है। 100 से स्मॉलर तो 99, 98 एंड 97 नहीं आएंगे, 96 पे वो कंप्लीट होगा। अब 3 और 4 के जो मल्टीपल्स देखे हैं, मैंने यहाँ आपको अंडरलाइन करके दिखाया है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो फर्स्ट 12, उसके बाद 24, देन 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ये दोनों में 3 और 4 में कॉमन नंबर्स है, राइट, ये कॉमन मल्टीपल्स है। तो आप जब ये सब देखोगे तब आप देखना ये पूरा 12 का टेबल है। 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, मीन्स 3 एंड 4 का एलसीएम क्या आता है? 12, राइट। अब एलसीएम तो आपको पता होगा, पता है कि नहीं है सबको? राइट, इस तरह से हम फाइंड करते हैं, राइट। 3 एंड 4 का एलसीएम तो 2 से स्टार्ट करें तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, अब वापस 2 से ले तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 1 ज़ा 3, राइट। 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। और अब लेंगे 3 1 ज़ा 3, तो ये तीनों जो नंबर है वो उसके एलसीएम होंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, राइट। तो ये जो एलसीएम आता है ना वही उसके कॉमन मल्टीपल्स में आता है। सो ये हमारा 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स 100 से लेस नंबर तक के। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो कल मैंने को प्राइम की आपको डिफाइन लिखवाई थी, कोई मुझे आज रिपीट करके बोलेगा किसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स? चलो फास्ट, को प्राइम नंबर्स। चलो बोलो, कोई भी बोलो। हाँ, जिसके ओके, मीन शॉर्ट में कि दोनों में कॉमन सिर्फ वन ही निकलता हो और कोई नंबर्स उसमें कॉमन ना हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 35। तो हम फैक्टर्स लेंगे 18 के, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं वो भी मैंने पढ़ाया है आपको, राइट। 18 1 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 and 3 6 ज़ा 18। Now factors of 35, 35 के फैक्टर्स होंगे 1 5 7 एंड 35। 35 1 ज़ा 35 एंड 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ दोनों जो फैक्टर्स है नंबर के वो देखो, उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। So 18 and 35 are co-prime numbers. सेकंड क्वेश्चन है 15 and 37. तो फर्स्ट वी हैव फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15। 1 15 ज़ा and 3 5 ज़ा 15. So 1 3 5 and 15 are factors of 15 and 37 के फैक्टर्स है 37 1 ज़ा 37 होता है, उसके अलावा और कोई उसके फैक्टर्स नहीं है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो कि उनमें से कौन सा नंबर कॉमन है, तो ओनली वन आर कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 37। Thus 15 and 37 are co-prime numbers. Third one is 30 and 415. So 13 के फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाई 30, 30 1 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा
30, यहाँ पे 10 नहीं है, राइट, यहाँ एक 10 मिस है, आप लिख लेना 10 3 ज़ा 30। 415 के फैक्टर्स है 1415, 1 ज़ा 1415 and 83 5 ज़ा 415। तो यहाँ पे 1 कॉमन है और दूसरा 5 है, वो कॉमन है, दोनों में देखो 5 कॉमन है। और आप ये नंबर देख के भी बोल सकते हो कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो और 0 हो वो दोनों 5 से डिविजिबल होगा ही, राइट। इसलिए यहाँ उसके कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 दो है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। Thus 30 and 415 are not co-prime number. Question 6. A number is divisible by both 5 and 12. कोई एक नंबर ऐसा है जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। By which other number will that number be always divisible? तो वो कौन से दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा? तो जैसे हमने आगे देखा उसका एलसीएम जो होता है, तो 12 फाइजा क्या होगा 60, राइट। इन दोनों का एलसीएम, कोई उसमें नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीपल कर दो, 12 फाइजा 60। Seventh question is, a number is divisible by 12. By what other number will that number be divisible? कोई एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो दूसरे कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? तो because the number is divisible by 12, it will be divisible by each factor of 12. 12 के जो भी फैक्टर्स हैं उससे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2, 3, 4 एंड 6, राइट। 2 6 are 12 and 3 4 are 12। सो 2, 3 एंड 4 से 4 एंड 6 से वो नंबर डिविजिबल होगा। एक्सरसाइज 3.5, which of the following statements are true? हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स, राइट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है वो यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जो 3 से डिवाइड होता है वो 9 से होता ही होगा, तो इट इज रॉन्ग, राइट, फॉल्स। सपोज 21 है वो 3 से डिवाइड होता है, बट 21 है वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, राइट। 9 के टेबल में 21 नहीं आता। दूसरा 12, तो 12 है वो 3 से डिवाइड होगा पर 9 से नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी क्वेश्चन इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से होगा, तो वो आएगा ट्रू, राइट, क्योंकि 9 का फैक्टर है 3, इसलिए जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से होगा। सपोज 18, तो वो 9 से होता है और 3 से भी होता है। दूसरा लो आप 36, तो 36 भी 9 4 ज़ा 36 एंड 12 3 ज़ा 36, राइट। जो 9 से होता है वो 3 से होगा, पर 3 से होता है वो 9 से नहीं होगा। सी क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो 3 एंड 6 18 से जो डिवाइड होता है वो 3 एंड 6 से होगा, तो वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 18 के फैक्टर से 3 एंड 6, जैसे हमने 3.4 का लास्ट क्वेश्चन किया था 7, राइट, उसी तरह 18 का फैक्टर्स होगा 3 एंड 6, सो 18 से जो डिविजिबल है वो 3 एंड 6 से होगा ही। डी क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ then it must be divisible by 90. So it is also true because 90 है उसके फैक्टर्स है 9 एंड 10। उससे उल्टा करके आपको पूछा है कि कोई एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी होगा, तो it is also true. Now E question is, if two numbers are co-primes, at least one of them must be prime। तो कोई
दो नंबर्स है वो को प्राइम होंगे तो उसमें से कोई एक नंबर तो प्राइम नंबर होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? इट इज फॉल्स। सपोज आपका नंबर है कोई एक नंबर जो दोनों, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज all numbers which are divisible by 4 must be also be divisible by 8। तो ये अगेन जैसे 3 एंड 9 का था सेम उसी तरह से है, 4 से डिवाइड होता होगा वो 8 से होगा ही, तो इट इज फॉल्स, राइट? Now, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से होगा, तो यस, क्योंकि 8 का फैक्टर्स है 4, सो 8 से जो डिविजिबल है वो 4 से होगा ही। स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड इट्स सम। तो ये भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो नंबर है वो दो अलग अलग जो उससे डिवाइड होते हैं उस नंबर से सेपरेटली डिवाइड होता होगा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय इट्स सम, उनके दोनों के सम से भी वो डिवाइड होगा। इफ ए नंबर exactly divides the sum of two numbers it must exactly divide by number separately। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, जैसे हमने आगे इनमें सब में किया, राइट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि कोई भी, राइट? अवर क्वेश्चन सेकंड इज हाउ आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्री फॉर 60 राइट द मिसिंग नंबर। ये दोनों 60 का फैक्टर ट्री है, राइट? और अलग अलग मेथड से किया है, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा नंबर आएगा? तो 60 के फर्स्ट फैक्टर होंगे 6 10 जा 60। अब 6 का फैक्टर होगा 2, मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो 6 आएगा, सो 2 3 जा 6। और 10 के फैक्टर्स होंगे 5 2 जा 10, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 2, 5 2 जा 10। दूसरा 60 का फैक्टर्स होगा 62 32 जा 60, 32 जा 60। अब 30 के फैक्टर्स होंगे 10 मल्टीप्लाई क्या करोगे तो 30 आएगा, तो 10 3 जा 30, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 3। अब 10 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? ये दोनों क्वेश्चन मार्क में आप क्या लिखोगे? 10 के फैक्टर्स 2 5 जा 10। तो हर एक क्वेश्चन मार्क में आपको उसके फैक्टर्स जो है वो लिखने हैं।